अगर हम विटामिन D3 डेफिशिएंसी की भरपाई सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री टैबलेट से करते हैं तो हमें सिर्फ कैल्शियमिक पार्ट विटामिन D3 ही मिलेगा और नॉन कैल्शियमिक केमिकल्स जो हमें कैंसर और ट्यूमर से बचाता है वह बिल्कुल नहीं मिलेगा, जिसके कारण हमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय चौबे कंसल्टिंग होम्योपैथ आपका 3 आहार मंत्र में स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं एपिसोड जनरल नॉलेज टैबलेट विटामिन D3 और कैंसर। कैंसर कुछ सालों में बढ़ता जा रहा है और शायद इसका एक कारण अननेसेसरी और टू मच डिपेंडेंसी ऑन टैबलेट विटामिन D3 भी हो सकता है, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। विटामिन D3 हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसे बॉडी या तो खुद जनरेट करता है सनलाइट के हेल्प से, नहीं तो हम सप्लीमेंट्री टैबलेट विटामिन D3 लेकर बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। पर इन दोनों सोर्सेस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो पहले जान लेते हैं विटामिन D3 के कुछ बेसिक पॉइंट्स। हमारे स्किन के अपर लेयर में 7-DHC नाम का केमिकल है जो सन रेस में मौजूद अल्ट्रावायलेट बी रेस के संपर्क में आते ही 2 डिफरेंट ग्रुप ऑफ केमिकल्स में डिवाइड हो जाता है। पहला कैल्शियमिक ग्रुप और दूसरा नॉन कैल्शियमिक ग्रुप ऑफ केमिकल्स। कैल्शियमिक ग्रुप केमिकल्स 20% बनते हैं, जिसमें मेन केमिकल विटामिन D3 होता है और यह कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और इसलिए इसका नाम पड़ा कैल्शियमिक, यानी कैल्शियम से संबंधित। सेकेंड है नॉन कैल्शियमिक ग्रुप जो 80% बनता है, जिसमें मेन केमिकल्स है लुमिस्ट्रॉल, टॉकिस्ट्रॉल, टैकिस्ट्रॉल, जिसका कैल्शियम से कोई लेना देना नहीं है और इसलिए नाम पड़ा नॉन कैल्शियमिक ग्रुप। पर ऐसे कई रिसर्च बताते हैं कि ये केमिकल्स एंटी ट्यूमर यानी कि कैंसर सेल्स को खत्म या न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाती है और आप सनलाइट के बजाय सप्लीमेंट्री विटामिन D3 का यूज़ करके विटामिन D3 का डेफिशिएंसी पूरा करते हैं तो हमारे बॉडी पर इसके कौन से 2 मेजर साइड इफ़ेक्ट्स या दुष्परिणाम हो सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला है कि अगर हम विटामिन D3 डेफिशिएंसी की भरपाई सिर्फ सप्लीमेंट्री टैबलेट्स विटामिन D3 से करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ कैल्शियमिक पार्ट विटामिन D3 ही मिलेगा और नॉन कैल्शियमिक केमिकल्स जो हमें कैंसर और ट्यूमर से बचाता है वह बिल्कुल नहीं मिलेगा, जिसके कारण हमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा ड्रॉबैक है कि अगर हमारे शरीर में विटामिन D3 का स्टॉक पूरा हो जाता है और उसके बावजूद भी अगर हम सनलाइट को एक्सपोज होते हैं तो एक्सेस विटामिन D3 नहीं बनता है और हम विटामिन D3 के टॉक्सिसिटी या दुष्परिणामों से बचे रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम विटामिन D3 डेफिशिएंसी पूरा होने के बाद भी टैबलेट विटामिन D3 लेते रहेंगे तो हमारे अंदर विटामिन D3 का टॉक्सिसिटी हो सकता है और उसमें से हाइपर कैल्शियम मेन टॉक्सिसिटी होता है, जिसके कारण हमें पेट दर्द, उल्टी, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट प्रॉब्लम्स, पल्स रेट इंक्रीज या इरेगुलर हो जाना, किडनी स्टोन हो जाना और ऐसे कई अन्य बीमारियां हो सकती हैं। अगर विटामिन D3 की डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है तो आप सप्लीमेंट्री विटामिन D3 का मैक्सिमम 1 मंथ का कोर्स कर सकते हैं, पर उसके बाद सनलाइट से ही अपने विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट को पूरा करें, ना कि सप्लीमेंट्री विटामिन D3 टैबलेट से। बहुत से लोग सन रेस से दूर रहते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि सन एक्सपोजर से कैंसर होता है और इसलिए या तो वो सन में निकलते ही नहीं हैं या सनस्क्रीन लोशन लगाकर तब घर से निकलते हैं, जो काफ़ी हद तक सही नहीं है। अगर सचमुच में सन रेस से कैंसर होता तो सबसे पहले रोड या अंडर सन काम करने वाले सारे लेबर्स, स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, RTO, पुलिसमैन को सबसे पहले कैंसर होना चाहिए क्योंकि ये हर रोज़ सनलाइट में ज़्यादा रहते हैं पर उनमें कैंसर बहुत ही कम पाया जाता है। उसके विपरीत कैंसर उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो सन से बचते हैं, हमेशा इंडोर या घर में ही पड़े रहते हैं। विटामिन D3 की बॉडी में कमी ना हो इसलिए हमें सही समय और सही मात्रा में सन एक्सपोजर लेना चाहिए, जैसे कि समर में मॉर्निंग 7 to 9 के बीच में, विंटर में मॉर्निंग 7 to 12 के बीच में, रेनी सीजन में जब सनलाइट मिल जाए तब। तो सनरे से डरिए मत, यह कैंसर पैदा नहीं करता है पर विटामिन D3 और कैंसर से हमें बचाने वाले केमिकल्स को ज़रूर पैदा करता है। याद रखिए, विटामिन D3 का सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट, ना कि सप्लीमेंट्री टैबलेट्स। सनलाइट का रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्री टैबलेट्स कभी भी नहीं हो सकता है। 3 आहार मंत्र लाइफस्टाइल इन सभी चीज़ों और नियमों को अच्छी तरह से समझकर बनाया गया है, जिसे आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए ताकि आप कैंसर जैसी बीमारियों से बचे रहें। इस वीडियो में इतना ही। हम अपने अगले वीडियो एपिसोड जनरल नॉलेज में फीवर कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाता है इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देंगे। तब तक आराम से रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।